Hello guys and welcome back to my channel Study with me, myself Riddhi, and our today's topic is Principles of Management. तो प्रिंसिपल क्या होते हैं? प्रिंसिपल जनरल रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जो कि अपन ने किसके लिए सेट किए हैं? मैनेजमेंट के लिए. A managerial principle is a broad and general guideline for decision making and behavior. मैनेजरियल प्रिंसिपल क्या होते हैं? मैनेजरियल प्रिंसिपल क्या है? जनरल गाइडलाइंस है जो कि अपने को गाइड करते हैं कि अपने को मैनेजमेंट कैसे करना है, मैनेजमेंट किस तरह प्रॉपरली करना है. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड after research in work situation which are technical in nature. However, while practicing principles of management, values cannot be neglected as business have to fulfill social and ethical responsibility towards society. तो ये जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, ये ऐसे ही नहीं बना दिए गए हैं. ये बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, अलग अलग सिचुएशन में देखने के बाद कि क्या ये इस सिचुएशन में काम करेगा, क्या ये इस सिचुएशन में काम करेगा, उसके बाद इनको बनाया गया है. अब आते हैं अपन नेचर पे. तो फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाई ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस as well as non-business, small as well as large, public sector as well as private, manufacturing as well as service sector. तो जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो प्रॉफिट अर्निंग वाली, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो यानी नॉन प्रॉफिट अर्निंग वाली, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो लार्ज हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर वाली हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर वाली हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, ये हर जगह पे अप्लाई हो सकता है. ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. नाउ द सेकेंड वन इज जनरल गाइडलाइन. द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन टू एक्शन बट दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स. तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं मैनेजमेंट के, ये सिर्फ गाइडलाइंस है, ये सिर्फ अपने को गाइड करते कि आपको काम किस तरह करना है. ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम आपने देखी, उसमें आपने सोल्यूशन ढूंढा और सेम कॉपी पेस्ट कर दिया. नहीं, आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोल्यूशन मैनेजर को खुद देखना पड़ता है, जो एनवायरनमेंट कंडीशंस है, जो भी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग. The third one is formed by practice and experimentation. The principles of management are formed by experience and collective wisdom of managers as well as experimentation. तो ये प्रिंसिपल्स बनाए कैसे गए हैं? ये अलग अलग मैनेजर्स के एक्सपीरियंस को कलेक्ट करके फिर उन पे भी एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं. लाइक उन सब एक्सपीरियंस को इन्होंने प्रैक्टिकली देखा कि क्या ये हर एक सिचुएशन में काम करेंगे या नहीं करेंगे, चाहे वो स्मॉल हो इंडस्ट्री, चाहे वो लार्ज हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, हर किसी फर्म पे काम करेंगे या नहीं करेंगे. तो इस तरह से इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है. नेक्स्ट फोर्थ वन इज फ्लेक्सिबल. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड prescriptions which have to be followed absolutely. They are flexible and can be modified by managers when the situation so demands. तो ये जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट की, ये कोई रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस नहीं है कि आपको इन्हीं को ही फॉलो करना है सेम टू सेम. ये मैनेजर्स अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन समझें तो एक होता है प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. तो क्या पता कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत हो. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारे कमांड, सारा पावर एक ही हाथों में, एक ही पर्सन के हाथ में, ठीक है. क्या पता वहाँ पे अपने को डाइवर्सिफिकेशन चाहिए कि अलग अलग जो अपनी डिपार्टमेंट है उनको अपन अथॉरिटी दे दे थोड़ी बहुत. तो इस तरह अपन चेंज भी कर सकते हैं. नाउ द फिफ्थ वन इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशन इन a large number of cases. तो ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ये किस पे बेस्ड है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जैसे कि साइंस में होता है, जैसे कि साइंस के अगर आप प्रिंसिपल्स देखोगे तो वो आपको बताते हैं कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका रिजल्ट ऐसा आएगा. तो सेम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी बताते हैं कि अगर आप ये वाला प्रिंसिपल यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट इस तरह मिलेगा, आपके चेंजेस इस तरह होंगे.
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन वाला कि अपने को अगर दो एम्प्लॉयज़ है, उन दोनों का काम सेम है और मतलब सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, बट आप सैलरी डिफरेंसेस कर रहे हो कि एक को तो आप थोड़ी हाई सैलरी दे रहे हो और एक को थोड़ी कम सैलरी दे रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या उसके काम करने की पोटेंशियलिटी कम हो जाएगी, उसका काम करने का मन नहीं करेगा और वो जल्दी जॉब छोड़ के भी जा सकता है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के अंदर क्या है, सब कुछ बता रखा है कि अगर आप ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो आपको इस तरीके का इफेक्ट मिलेगा देखने को। नाउ द सिक्स्थ वन इज कॉन्टिंजेंट। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कॉन्टिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये क्या कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कॉन्टिंजेंट है, यानी वो किस पे डिपेंड करते हैं, सिचुएशन पे। कि ज़रूरी नहीं है आप एज इट इज़ फॉलो करो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या पता तब सिचुएशन ऐसी है कि आपको मैनेजमेंट के जो वो है प्रिंसिपल्स उनको भी साइड में एक बार रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया, जैसे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अपने को सेम रेम्यूनरेशन देना चाहिए अगर किसी में सेम क्वालिटी है, सेम क्वांटिटी में वर्क कर रहा है, सेम पोटेंशियलिटी है। बट व्हाट इफ कि अगर आपको जो दूसरा वाला एम्प्लॉय है वो मिल ही नहीं रहा था, वो आपको बहुत मुश्किल से मिला एंड देन ही सेड कि नहीं मैं तो इतना नहीं इतना लूँगा, तो उस टाइम पे अपने को वो प्रिंसिपल साइड में रख के एक बार के लिए तो हाँ करनी पड़ेगी ना। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन उस टाइम पे क्या चल रही है। अब अपन रीड करेंगे सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजर को क्या क्या फ़ायदा मिलता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के होने से? प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन टू मैनेजर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किस पे बेस्ड है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। ठीक है, तो उसमें पहले ही पता होता है कि अगर आप ये वाला प्रिंसिपल यूज़ करते हो तो इसका इफेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे इस तरह पड़ेगा, तो वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन को इजीली फेस कर सकता है। एड नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरिकल सिचुएशन। तो इससे क्या हो रहा है, नॉलेज बढ़ रही है मैनेजर की कि उसे पता है कि अगर मैं ये वाला प्रिंसिपल इस तरह यूज़ करूँगा तो ये चीज़ होगी और इतने टाइप के प्रिंसिपल है, और जितनी भी मैनेजरिकल सिचुएशंस आ रही है उसको कैसे हैंडल करना है, मेन थिंग। ठीक है, वो सब मैनेजर को पता हो जाता है। नेक्स्ट इज एनेबल टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक एंड कंजर्व टाइम बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स क्विकली। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सब ये प्रिंसिपल्स पढ़ के हो, क्योंकि ये किस पे बेस्ड होते हैं, कंडीशन पे। तो वो पास्ट मिस्टेक को देख के सीखेगा कि मैंने रॉन्ग प्रिंसिपल तो नहीं यूज़ कर दिया था, मुझे ये भी करना चाहिए था, एनवायरनमेंट देखना चाहिए था। और अगर उसे सारे प्रिंसिपल्स पता है तो वो फटाफट से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और उसका टाइम भी बचेगा। एक फ्रेशर और एक एक्सपीरियंस में यही तो फ़र्क होता है कि जो उसका एक्सपीरियंस है उससे वो क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्व फटाफट करता है और टाइम अपना कंजर्व होता है। तो ये एक तरीके से उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज ही तो बढ़ा रहा है। नाउ द सेकंड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल्स इक्विप द मैनेजर्स टू foresee the cause and effect relationship of their decisions and action. As such, the wastage associated with the trial and error approach can be overcome. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जैसे कि अपने को पता है किस पे बेस्ड है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। जो भी अपन प्रिंसिपल लाइक यूज़ करेंगे तो उसका अपने को बता देगा कि अगर आप इसको लगाते हो तो आपका ये कंपनी में इफ़ेक्ट होगा, ये रिजल्ट आएगा। तो इससे क्या होता है, जो अपना वेस्टेज ट्रायल पे जाता है वो बहुत कम हो जाता है। तो जैसे कि अगर मुझे नहीं पता कि अगर मेरी ये स्टेप उठाने पे क्या इफ़ेक्ट होगा, तो क्या पता मैं ट्राई करूं और मुझे थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ से अपन बच सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज साइंटिफिक डिसीजंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन thoughtful decision making. They emphasize logic rather than blind faith. Management decisions taken on the basis of principles are free from bias and prejudice. तो ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ये
के प्रिंसिपल्स की तरह बनाए गए। ये ऐसे ही किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके नहीं बनाया गया है, इसके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए अलग अलग सिचुएशन में, उसके बाद उन्हें प्रिंसिपल बनाया गया है। मतलब हर एक तरीके से देखा है कि क्या ये होता है मैच या नहीं होता है। Now the fourth one is meeting changing environment requirement. All three the management principles are flexible in nature and this helps manager to meet changing requirements of the environment. तो जैसे कि आपको पता है जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं कि मैनेजर्स उनको अपने अकॉर्डिंग जो भी एनवायरनमेंट की कंडीशन, जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी बहुत इफेक्ट करता है अपनी कंपनी को। ठीक है। द फिफ्थ वन इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एट अ कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी. एज सच दीज आर यूज्ड एज अ बेसिक फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट की, ये क्या है, बेसिक ऑफ मैनेजमेंट. लाइक अपने इधर जो भी मैनेजर है, जो भी मैनेज कर रहा है, उसको ये चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए जो अपन मैनेजमेंट की एजुकेशन भी देते हैं, जैसे MBA, BBA, उस सब में भी यही चीज़ें आती है कि आपको किस तरह मैनेज करना है, प्रिंसिपल्स वगैरह. ठीक है. नाउ द सिक्स्थ वन इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. द इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक forces business, especially limited companies, to fulfill social responsibilities. Management theory and management principles have also evolved in response to these demands. तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट देना पड़ता है सोशल वेलफेयर के लिए. तो पहले तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को कि है ना कुछ पार्ट इनके लिए कंपल्सन होता है कि देनी ही देनी है. बट अब जैसे कि अवेयरनेस बढ़ी है तो ये क्या करता है, फोर्स करता है बिजनेस को कि आपको हाँ ये करना है, आपको कुछ पार्ट सोसाइटी में देना है. क्योंकि सोसाइटी जब बिजनेसमैन को इतना प्रॉफिट दे रही है, इतना कुछ दे रही है, चीज़ें दे रही है, तो बिजनेसमैन की भी क्या ड्यूटी है कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए सोचे. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं कि उनको उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनकी याद दिलाए. ठीक है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल.